देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, अभी क्या थॉट्स रन कर रहे हैं उनके दिल और दिमाग में आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी, बाप रे, मून का कार्ड। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, काफ़ी डिप्रेशन में हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं मगर ये थर्ड फैक्टर है आप लोगों की लाइफ में। वो शादी करना चाहते हैं मगर अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं आपके साथ। आप लोग, बहुत से लोग डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं। जजमेंट का कार्ड डिवाइन का आया है, तो फ्यूचर में बहुत से लोगों की शादी होगी, डिवाइनली गाइडेड जर्नी, ट्विन फ्लेम की शादी होगी। अभी काफ़ी डिप्रेशन, एंजाइटी, कन्फ्लिक्ट चल रहा है दिमाग में। जो भी थर्ड फैक्टर है लाइफ में, उनको खोने से डरते हैं। आपको पाना चाहते हैं, उनको खोने से डरते हैं। कन्फ्यूज़न, काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं, कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं और अनफोकस्ड भी हैं साथ साथ। मतलब किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है उनका, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है। माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्शन फील कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम होंगे, पहले भी ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, तो माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्शन फील कर रहे हैं ट्विन फ्लेम। सोल बॉन्ड होता है इन लोगों का। दो सिचुएशन में ऐसी कंफ्यूज हैं, यस नो में फंसे हुए हैं, यस नो में फंसे हुए हैं, और दोनों का ऐसे ऐसे हाथ रखा हुआ है ना, दोनों उनके लिए इक्वल है, ना कोई कम ना ज़्यादा। प्रॉब्लम यहाँ पे है, इसलिए यस और नो में फंसे हुए हैं। इसलिए कि जिनके साथ हैं वो हैप्पी हैं। जब इक्वल प्रायोरिटी है, इट मीन्स वो हैप्पी हैं, उनके साथ हैप्पी हैं, इसलिए सोचते हैं कि आगे बढ़ूं, क्या देखकर बढ़ूं, इसलिए यस नो में फंसे हुए हैं। आपके पार्टनर आपसे प्यार है, मगर जो ऑलरेडी उनके साथ है उनमें भी मुझे, अब इनके इस डायरेक्शन में हाथ रखने से मुझे पता चल रहा है उनमें भी कोई कमी नहीं है, तभी वो यस नो में फंसे हुए हैं। आपको बुलाने के लिए ना वो अपने मतलब कि काम में काफ़ी फोकस कर दिया है उन्होंने, बट वो हो नहीं पाता, वो अलग बात है। मून की एनर्जी पहले ही आ गई है, वो जितना भी काम कर ले एंड में तो आप ही याद आते हैं उन्हें। कुछ आपके पार्टनर के ने छुपाने की आदत है, वो सिक्रेटिव है थोड़े से, वो ओपन अप मतलब बताते नहीं है, छुपाएंगे कुछ, ऐसा नेचर मुझे दिख रहा है उनका कि छुपाते हैं बहुत कुछ। छुपाते हैं, सिक्रेटिव है, थोड़े चाइल्डिश हो सकता है, या तो आपसे एज में छोटे होंगे मेल पार्टनर, अदरवाइज इमेच्योर होंगे। एज होगी मगर मेच्योरिटी लेवल आपसे कम होगी, ऐसा भी हो सकता है। आप लोगों में थर्ड फैक्टर तो है ही, और ये सब उनकी लाइफ में जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आपको लेकर, या उनकी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम है, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये सब वो अपनी किसी फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, जो मुझे दिख रहा है। आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, मगर यस नो में फंसे हुए हैं। दो सिचुएशन में वो कंफ्यूज हैं कि दोनों में से किसे चूज करूं, होता है ना। बट उन्हें डिवाइन गाइड कर रही है, मुझे ये भी दिख रहा है उन्हें डिवाइन गाइड कर रही है, बट वो अपनी थर्ड आई की बात नहीं सुन रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की बात वो नहीं सुन रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। डिवाइन उनको कंटिन्यूसली गाइड कर रही है, मगर वो अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं। सन का कार्ड आ गया है, तो सन क्या बताता है, न्यू बिगिनिंग। बहुत से लोगों की ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। जब भी मैं न्यू बिगिनिंग बोलती हूँ मुझे डर लगता है, और मैं साथ साथ ये भी बोलती हूँ कि ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, जैसे कि ये बोलते ही 10 जने मैसेज करेंगे मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, तो ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप किसी से भी रीडिंग करा लीजिए, अपनी पर्सनल रीडिंग।
सबका जन्म अलग अलग टाइम पे होता है। ये 12 राशियों की रीडिंग कर रही हूँ मैं बैठ के। जितना आपसे रेजोनेट करें आप लें, बाकी जाने दें, वो दूसरों के लिए होगा। आपको अपनी एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। वो मेरे से नहीं, आप किसी और से भी ले सकते हैं, किसी और से ही लीजिए आप। ये सन का कार्ड आया है, बहुत से लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी। और मुझे ये भी दिख रहा है आपके, मतलब जिनकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग बिगिनिंग होगी उनकी लाइफ ऑटो पायलट जैसी चलेगी। मतलब आप सोचेंगे ये मतलब मतलब हर चारों तरफ से होता है ना हरियाली, हर तरफ से अबंडन आएगा। ये सन का कार्ड ये बताता है जिनकी कमिंग फ्यूचर में शादी होगी उनकी चारों तरफ से अबंडन आएगा, ऑटो पायलट की तरफ लाइफ चलेगी। मतलब आप कुछ सोचेंगे और वो विश आपकी फुलफिलमेंट हो जाएगी, ऐसी होगी आपकी लाइफ। तो आपके पार्टनर किसी फ्रेंड से आपके बारे में डिस्कस करते हैं, जो मुझे दिख रहा है। आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है। इमीडिएट एनर्जी में आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। उनके इमोशंस अभी मुझे जो दिख रहा है वो स्टेबल नहीं है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको विजुलाइज कर रहे हैं अपने आसपास। इमेजिनेशन उनकी हाई है, अभी पीक पॉइंट पे दिख रहा है मुझे इमेजिनेशन। वो आपके साथ फ्यूचर ग्रोथ स्टेबिलिटी देखते हैं, मगर दिमाग में कंफ्यूजन है। यस नो में मैंने कहा फंसे हुए हैं। उनका वो दूसरी तरफ माइंड डाइवर्ट करने की भी कोशिश करते हैं, अपने काम पे बहुत फोकस है उनका, मगर वो कर नहीं पाते हैं। घूम फिर के आपकी याद आती है, मगर आपको प्रपोज करेंगे कमिंग फ्यूचर में। आपके छोटे से राजकुमार, आपके प्रिंस, छोटे से प्रिंस कमिंग फ्यूचर में वो आपको ज़रूर प्रपोज करेंगे, इसलिए कि वो अब सीरियस होके सोच रहे हैं, तभी रो रहे हैं आपके लिए। काफ़ी इमोशनल है आपके लिए, शाई नेचर के हो सकते हैं। आपके लिए काफ़ी पैशन उनमें मुझे दिख रहा है, और अट्रैक्शन तो है ही, फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही। नाइट अभी फैमिली प्रेशर की वजह से ओवरबर्डन है। आप उनके लिए होता है ना मदर फिगर, मतलब सर्वगुण संपन्न, नर्चरिंग, केयरिंग, फेमिनाइन या मस्कुलाइन एनर्जी होंगे आप, सर्वगुण संपन्न। और आप जो भी हैं एक्शन टेकर इंसान मुझे लग रहे हैं। आप सोचते साथ एक्शन लेने वाले इंसान हैं। मतलब आप ये नहीं आज का काम कल करना है, काम सोचते ही कर डालना है, और पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं आप भी। तो इसलिए आपके लिए रो रहे हैं, आप ऐसे हैं शायद इसलिए रो रहे हैं आपके लिए, मगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, ये है उनकी करंट एनर्जी और फीलिंग आपके लिए। मैं एक डिवाइन गाइडेंस ले लेती हूँ आज के लिए भी। देखते हैं आज की इस रीडिंग में डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहती है। फॉलोइंग द इंजक्शन ऑफ स्क्रिप्चर, शास्त्र की आज्ञा के पालन करते रहे। अब ये कह रहे हैं शास्त्र की आज्ञा का पालन करते रहे। अब शास्त्र हमें क्या सिखाता है? सीधे रास्ते पे चलना, और सीधे रास्ता थोड़ा कठिन होता है। तो यही बताया गया है, फॉलोइंग द इंजक्शंस ऑफ स्क्रिप्चर। तो शास्त्र आज्ञा का पालन करते रहें। ठीक है, इसका मतलब शास्त्रों में क्या लिखा है? सही रास्ता चुनो, चाहे जितना भी देर लगे, परिश्रम हो, मेहनत करनी पड़े, मगर सीधा रास्ता ही चुनो, उससे सक्सेस मिलता है। और यही फैक्ट है। शॉर्टकट जो मारता है खरगोश की तरह, वो आगे जाके हार जाता है, कछुआ ही जीतता है। तो डिवाइन भी यही कह रही है, सीधा रास्ता चूज करो सक्सेस पाने के लिए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। बहुत से लोग मतलब मैरिड हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, जो मैक्सिमम मेरे से रीडिंग कराते हैं। कोई भी हैप्पी नहीं है, कोई भी हैप्पी नहीं है। तो मैं फीमेल्स को ये सजेशन दूंगी, आपको पता है
आपका मेल पार्टनर मैरिड है, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मत जाइए। इसलिए कि एक टाइम में आके मैंने देखा है फीमेल को स्टेबिलिटी चाहिए होती है। स्टेबिलिटी जब नहीं देते हैं पार्टनर, तो दोनों के रिलेशन ख़राब होने लगते हैं। फिर वो बैक टू पवेलियन हो जाते हैं, अपने वाइफ के पास ही वापस चले जाते हैं। उनको लगता है कि वाइफ बेटर है, ये ज़्यादा परेशान करती है, फिर उनका मोह वाइफ की तरफ ज़्यादा होता है। तो इसलिए अभी तक मैं बहुत दिनों से रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ मतलब सब वो जो जिनका है वो छोड़ के चले गए, ठीक है, किनका 5 साल से है, किसी का 8 साल से है, किसी का 9 साल से है, कोई 1.5 साल से है, मगर सब छोड़ के चले गए, वो लोग रीडिंग कराते हैं। तो मैं फीमेल्स को यही सजेशन दूंगी, बाद में तो रोना ही है, इसलिए कि बहुत पेनफुल है, एकदम सडनली कोई आपको छोड़ के चला जाए तो वो काफ़ी पेनफुल है। तो वो पेन पहले ही आप बर्दाश्त कर लें, उस जो छोड़ने का पेन जो पहले होता है ना, वो बर्दाश्त कर लें। वो बाद वाला पेन बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ये मेरा सजेशन है, आगे तो जो किस्मत में आपके लिखा है वो तो लिखा ही होगा, ठीक है। ये है आज की मेरी गाइडेंस, जो मैं ये रीडिंग, टैरोट रीडिंग करती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये मेरा सजेशन है और ओपिनियन भी कह सकते हैं और एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने अभी तक किसी को भी नहीं देखा कि जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसने शादी कर ली है। हर कोई सैफ अली और करिश्मा कपूर करीना कपूर नहीं होता है, ठीक है। जब हम रियल लाइफ में फेस करते हैं तो मैक्सिमम ऐसे होते हैं कि वो अपनी वाइफ के पास ही बैक टू पवेलियन हो जाते हैं। तो आप वो पेन पहले बर्दाश्त कर लीजिए, इन्वॉल्व होने के बाद जब छोड़ के चला जाता है वो ज़्यादा पेनफुल है, ठीक है। थैंक यू।